हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी क्लास रहने वाली है सामान्य विज्ञान की। इसमें हम लोग विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएँ। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर खालिस्तान बनना है आपको के कारण हटता नहीं है। तो किसका कारण नहीं हटता है? तो सही आंसर रहने वाला है जड़ता। जड़ता के कारण नहीं हटता है। यहाँ पर एक नियम लागू होता है, वो है न्यूटन का गति का नियम। गति का नियम। और कौन सा नियम? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम कौन सा? पहला नियम लगता है। और पहला नियम क्या कहता है कि वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था, चाहे वो विराम अवस्था में हो या गति अवस्था में हो, में स्वतः परिवर्तन नहीं होता है। और इस प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, श्रेणी परिपथ में जोड़ा गया है तो जो धारा होगी वो घट जाएगी। सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा, धारा घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? मूल का आधा हो जाएगी। लैम्डा बराबर क्या होगा आपका? बी अपॉन एफ होगा, जिसमें बी अपॉन बी क्या है? वेग हमारा है, और एफ हमारा क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, भौतिक परिवर्तन। तो इसमें से क्या सही आंसर क्या होगा? बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि अंगूर जो है कंडवित होना, इसके अलावा फल का पकना, दूध से दही जमना, ये सब कैसी प्रक्रियाएं? ये रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। कैसी? रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोहे से जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो सही आंसर क्या रहने वाला है? रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन हम लोग कहते हैं। और लोहा क्या है? लोहा Fe क्या होता है? जब ऑक्सीजन का क्या करता है और फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। फेरस ऑक्साइड क्या होता है? जंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे गति के। पहला आपको क्या है? जड़त्व का नियम। पहला क्वेश्चन भी हमारा इसी आधार पे था, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम क्या हमारा है? तो है बल, द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम। त्वरण संबंधी। और जो तीसरा हमारा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये 3 नियम है, आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पीरियड नोट्स में एक कोर्स। ये कोर्स में हम आपको ऐसा सटीक कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बूस्ट करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर, और कोर्स की मात्र है 199 रुपये। कितनी है? मात्र 199 रुपये इसकी कीमत है, और वर्तमान में छूट चल रही है तो ये मात्र रह जाएगा आपको 149 में आपको मिल जाएगा। 50 रुपये की छूट चल रही है। तो जाइए कोर्स को परचेस कीजिए। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा ये हमारा कॉल का नंबर है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये आपका गलत है। लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, जबकि क्या होता है, ये आपका अम्ल जो है जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, OH को जलीय माध्यम में प्रवेश करता है,
H+ आयन में पेश करता है, ठीक है। निष्प्रभावी दर्शाता है, सी इसका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला वो है पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम का झूलना ये सही आंसर होगा। इसको जो है स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में दर्शाया गया है। भाई हम लोग पटाखे का विस्फोट की बात करते हैं तो ये किस प्रकार का है? तो ये रासायनिक ऊर्जा, कैसी? रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन ये दर्शाया गया है। वही हम लोग ऑप्शन बी ऑप्शन सी की बात करेंगे कि एक टॉर्च को ऑन करना और ऑफ करना, ये कैसा है? तो ये रासायनिक ऊर्जा का किसमें? प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन ये दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। 1 बिलियन का पीएच जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, पीएच क्या होगा? तो उसका पीएच 5 होगा, ठीक है, 5 ही उसका पीएच होगा, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो ये क्या है? एक हैलोजन गैस है। कैसी है? एक हैलोजन गैस है, ये इसका सही आंसर होगा। ये हैलोजन वर्ग का होता है। और हैलोजन वर्ग कैसे होते हैं? तो ये अधातु होते हैं। कैसे? अधातु, अधातु हैं। इसके अलावा हैलोजन वर्ग में और कौन कौन से आते हैं? तो पहला आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, इसके बाद आपका क्लोरीन, और क्या आपका ब्रोमीन, आयोडीन, आपका एस्टेटिन। ये भी आपको याद रखने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पांचों। कौन से? हेलोजन वर्ग के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथियों वर्तमान में आपकी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तथ्य क्या है? तत्वों के गुणों, उनके गुण परमाणु भारों के आवर्त फलन है, किसने दिया था? तो ये दिया था मेंडलीफ ने दिया था। किसने? मेंडलीफ ने दिया था, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? संयुक्त रूप नहीं है तो कौन सा? हीरा संयुक्त रूप नहीं है, सी इसका सही आंसर है, हीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का होता है तो देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके मोड़ने की क्षमता का वर्णन करता है, या बिना टूटे कितनी लंबी शीट जो है अंकित कर सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी धातु इससे हम कितना ही लंबा तार बना सकते हैं। तो उसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन के हिसाब से तो एजी यानी चांदी। चांदी इन सब में सबसे आघात वर्धनीय है। वहीं अगर पूरे की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन होता है? तो सोना होता है। सोना सर्वाधिक होता है आघात वर्धनीय, और सोने से हम लोग क्या लगभग 2 किलोमीटर लंबी जो है तार बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में सोना नहीं है, चांदी है, तो चांदी सर्वाधिक इनमें से आघात वर्धनीय होगी। वहीं हम लोग बात करेंगे Na यानी सोडियम की। सोडियम कैसी धातु है? तो सोडियम ऐसी धातु है जो आपको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इतनी महीन होती है, मतलब इतनी मुलायम होती है ये। इसके अलावा सोडियम के अलावा एक धातु और है, वो है पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम। इसको भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस रूप में व्यवस्थित किया गया है? तो तत्वों को किस रूप में व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ऊतक क्या है? तो ऊतक है कोशिकाएं जो उत्पत्ति के रूप में कार्य के समान है, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कोशिकाएं जो उत्पत्ति रूप और कार्य में समान है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान बनना है आपको, मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है, तो कौन बनाता है? तो मूत्र मार्ग बनाता है। कौन? मूत्र मार्ग बनाता है, सी इसका सही आंसर होगा, मूत्र मार्ग। ये मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य रास्ता बना, मूत्र मार्ग से मूत्र भी निकलता है और शुक्राणु भी निकलते हैं। अगला देखिए, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाते हैं? तो स्वाद अभिग्राहक कहलाते हैं, डी इसका सही आंसर होगा, स्वाद अभिग्राहक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको खालिस्तान बनना होता है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होगी, तो होगा आपका क्या है?
लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक प्रजनन यदि होता है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती है, ए इसका सही आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। वहीं अगर अलैंगिक प्रजनन होता है तो जैव विविधता कम होगी, ठीक है, कम होगी। डी इसका सही जो इसका डी आंसर नहीं होगा, ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ए लैंगिक प्रजनन। अगला देखिए क्वेश्चन, पौधों में तने या जड़ का घेरा किसके कारण होता है? तने या जड़ का घेरा किसके कारण होता है? तो होता है पार्श्व विभुजोतक, ठीक है, पार्श्व विभुजोतक के कारण होता है, ए इसका सही आंसर होगा पार्श्व विभुजोतक। वहीं हम लोग बात करेंगे शीर्ष विभुजोतक की, तो पौधों में जो टहनियां होती हैं यानी जो कोपलें होती हैं वो शीर्ष विभुजोतक होती हैं और पौधों को बढ़ने में कारगर साबित होती हैं, उनको सहायता प्रदान करती हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भ्रूण पोष, ये कार्य करता है, सी इसका सही आंसर होगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगली